तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं और इनकी इशू करने की एक तारीख होती है, जारी करने की तारीख होती है, और ये जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होते हैं। यानी कि जो जारी करने की तारीख है उसके 15 दिनों के बाद तक वैध होते हैं। अलग अलग डोमिनेशंस में आते हैं ये, जैसे कि 1000 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक, बीच में 10,000, 1 लाख और 10 लाख के रुपए में भी आते हैं। अब किस तरह से ये इशू किए जाते हैं, कौन पार्टी इसको ले सकती है और कब से इसका इशू करना स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। आगे चलते हुए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है। इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले क्या होता था, पहले हम कैश में दान दिया करते थे, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के आते ही हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में दान देना शुरू कर दिया। 2017 में इसको विधेयक को एक वित्त विधेयक के द्वारा लाया गया था और 2018 में इसको लागू कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस वित्त विधेयक को लाया गया है और इसको लागू करने के बाद से इसके ऊपर कई सारे सवाल उठे हैं। यानी कि ये बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल वर्ग में बेचा जाता है। राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है ये, और इसको सबसे पहले यहाँ पे कैश होता था और दान के रूप में कैश दिया जाता था। लेकिन कैश देने में एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट पार्टी अगर कैश किसी राजनीतिक दल को दे रही है और अपोजिशन को उसके बारे में जानकारी हो जाती थी, यानी कि अपोजिशन को उसके बारे में पता चल जाता था और बाद में कभी अगर फ्यूचर में अपोजिशन की सरकार बनाती है तो वो उस प्राइवेट पार्टी को समस्याएं पैदा हो जाती थी कि वो प्राइवेट पार्टी उसके साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं होते थे। तो मोदी सरकार का ये इसके पीछे सोचना था, इसलिए उन्होंने एक वित्त विधेयक के द्वारा इसको गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात यहाँ पे कही गई। तो यहाँ पे हम ये बात सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे पहचान छुपाने की एक जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस याचिका के द्वारा यहाँ पे बात कही गई कि अगर कोई चीज़ गुमनाम रखी जा रही है, यानी कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उसके खिलाफ है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे सामने आई निकल के, जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में खबरें सामने आई और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SBI से डेटा मांगा गया कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किसको किसको दिया गया है, कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ पे जाके सप्लाई हो रहा है, उस तरह का डेटा मांगा गया। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी है कि ये दाता की जानकारी साझा न करते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में काम करता है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी। और इसे KYC के मापदंडों का अनुपालन करना होता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही केवल अधिकृत है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सभी शाखाओं में मिलता है और ये हर समय, आप इस बात को ध्यान रखिए, हर समय उपलब्ध नहीं होता। ये सिर्फ कुछ महीने जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में ही 10 दिवसीय अवधि के बीच खरीदा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कैलेंडर की जो जारी करने की तारीख है उसके 15 दिन तक ही ये वैलिड होता है। ठीक है। तो इस तरह की ये बात सामने आती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था, जैसे मैंने पहले भी बात करी, और सुप्रीम कोर्ट को ये गवारा नहीं था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अगर आप गोपनीय रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, और इसको सवाल उठाया गया था, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सुनाया गया है। हम यहाँ पे और एक बात करते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों को कितना कितना बड़ा अमाउंट में जो उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा उनको दान दिया गया है। तो यहाँ पे जानकारी साझा ना करने की बात सामने आई है कि यहाँ पे कुछ शेल कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पे दान दे रही हैं। शेल कंपनीज यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि असली में कंपनीज नहीं है, असली में उनका कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे केस सीधे सीधे बनता है, जहाँ पे